ही अच्छा श्रोता होता है नहीं होता? Yes, sir. क्योंकि हाँ से डाउन बैठे, पता है जब मैं मंडला से रायपुर के लिए निकल रहा था, यानी यहाँ के लिए निकल रहा था, कवर्धा के लिए, तो यहाँ के माहौल में ना कुछ अलग ही बात थी। मतलब जब मैं आ रहा था तो मैं देखा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि वहाँ का जो टर्निंग ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ के लोग बड़ा टर्न लेते होंगे, मतलब कोई भी काम को करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि एक नया, जैसे एक मूवी निकली थी गब्बर इज बैक, दोस्तों वो जो मूवी है ना, वैसा टर्न आउट फील हो रहा था मुझे यहाँ आते समय, ठीक है ना। और मुझे लगता है यहाँ के बंदे भी वैसे ही साथर होंगे, ठीक है ना, मल्टी टैलेंटेड होंगे। और यदि अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से हम लोग इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और आगे अच्छे से आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार? पक्का? तो मैं मान लूँ कि भैया आप लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं, क्योंकि यहाँ की बातें, यहाँ की भाषा शैली, और जितना मैंने सुना है उस बेसिस में आते ही से अमित जी को बोल दिया था कि अमित जी यार यहाँ के लोग तो मतलब एकदम खड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब कि आप लोग खड़े से एडमिशन निकाल लेते होंगे, मतलब इस टाइप से। बट ऐसा है कि अच्छे हो, काफ़ी अच्छे हो आप लोग, बस कोऑपरेट करो, ठीक है। चलो तो मैक्सिमम सारे लोग ज्वाइन ही है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली चीज़ स्पेशल थैंक्स मिस्टर अमित सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि यदि अगर वो नहीं होते तो शायद ही मैं यहाँ आ पाता, या फिर मैं इस लायक बन पाता, या मुझे इतनी इज्जत मिल पाती। तो इतना सब मान सम्मान का स्पेशल से मिस्टर अमित सर को जाता है, ठीक है। बस वही है, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, ठीक है। और सही मायने में देखी जाए तो दोस्त, सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, किशोर पंचेश्वर इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम बेसिकली बिलोंगिंग आउटर, नॉट इनर। मैं यहाँ से काफ़ी दूर, मतलब नागपुर एक तहसील है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहाँ से मैंने बीएससी से ग्रेजुएशन किया था। जैसे ही मैंने 12th पास किया था, मैंने सोचा था कि कुछ बड़ा करना है, ऐसे मीन्स यानी मेडिकल सेक्टर में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने देखा यार कि वहाँ पे जो चीज़ें थी, यानी जिस वे में मैं देख रहा था कि यार कम से कम 6-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा या बाकी सारी चीज़ें। सो मतलब डिग्री डिप्लोमा नहीं होने की वजह से मैं एज अ पार्ट टाइमर एज अ कंपाउंडर जॉब करता था, इंजेक्शन बॉटल लगाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें शायद बताया होंगे सर ने आप लोगों को, या बाकी लोग अतुल सर ने बताया होंगे, या नहीं भी बताया तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे करते मैंने शुरुआत किया था। उस टाइम पे मेरा जो फोकस था सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट था। फिर धीरे से मैं जब बीएससी आया, दोस्त माहौल के साथ ना हमारी जो सोच है वो बदलती जाती है, और हमारे जो सोचने का नज़रिया है वो भी बदलता जाता है। मतलब पहले मैं सोचता था कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है, फिर जब मैं बीएससी में आया, एनसीसी करता था, तो फिर मैं सोचने लगा कि नहीं यार मैं आर्मी मैन बनूंगा। सच में मतलब अंदर से ब्राइटनेस फील होने लगी, नहीं यार मैं आर्मी में जा सकता हूँ, मैं आर्मी में जा सकता हूँ। इस टाइप से फिर आर्मी का भूत सवार हो गया। मतलब कि आर्मी एनसीसी, बाय द ग्रेस ऑफ एनसीसी की वजह से मैं माधुजी प्रणाम, बाघा बॉर्डर, बंगाल यानी पंजाब तक जाके आ चुका हूँ, ठीक है। उसके थ्रू उड़ीसा ट्रैकिंग कैंप यानी सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और पता नहीं कौन कौन से टेम्पल से विजिट करके आया हूँ। और समुद्र जैसी जगहों पे मतलब जाके विजिट करना, वहाँ का निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें तो इतना सा मतलब माहौल पे डिपेंड करता है कि हम क्या बनने वाले हैं या हम आगे कैसे अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे। देखा बहुत सारी चीज़ें दोस्त, एज कंपाउंडर इंजेक्शन बॉटल लगाने के साथ साथ एज ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया। देन उसके अलावा भी जब मैं लाइफ को आगे लेके जा रहा था, बस एक चीज़ थी जिंदगी में, सोच एक ही थी कि जिंदगी कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करके दिखाना है, ताकि लाइफ में मतलब कि जो पेरेंट्स ने एक एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ है कि यार कुछ बड़ा करके दिखाएगा हमारा लड़का, छोटा लड़का है, ऐसे करते थे वो। मैं उनको कुछ ऐसे जो सपने थे अपने कि यार कुछ बड़ा करना है और कुछ बेहतर करके दिखाना है, तो करते करते मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। उसी बीच में मेरे लिए जो स्ट्रेंजर थे, अजनबी शख्स, मिस्टर विजय सर, जो शायद आप लोगों ने एक बार मिले होंगे, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, ठीक है ना। मैं उस टाइम पे मैंने बताया ऑपरेटिंग के साथ साथ फिर मैं एज अ टीचर ज्ञान ज्योति स्कूल में पढ़ाने लगा। मतलब मेरी सोच बदलती जा रही थी, आप देख रहे हो, कभी मैं ये करता था फिर वो। तो जब मैं एनसीसी में था, मैंने भर्ती करती थी, अब वहाँ नहीं हो पाया, मतलब फिजिकली अनफिट होने की वजह से।
उस फैक्टर को मैं नेगलेक्ट किया। फिर मैंने सोचा एज अ प्रोफेसर जॉब कर लूँगा, भाई पढ़ने लिखने में अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी। मैंने सोचा देख रहे हो बूम आने वाला है, सही बात है ना? सही है। तो नया बूम क्रिएट करने के लिए एक्साइटेड हो ना आप लोग? यस। तो वेरी गुड। चलो देन मैंने वही सारी चीज़ें किया जो मैंने आपको बताया कि यार इस तरह से लाइफ आगे बढ़ रही थी, ठीक है ना। मैं फिर अगेन एज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल में वहाँ पे एज अ टीचर 3rd 4th क्लास पढ़ाने लगा। ऐसे पढ़ाते मतलब जो सर मिले मुझे, मैं उनको नेगलेक्ट करता था, दूर अवॉइड करता था उनको, ठीक है कि यार ये सब सिस्टम मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ये लोग फ्री लोगों का काम है, ये वो सोच के मैं दूर भागता था। लेकिन आज फिर मैंने सोचा यार इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं सर, ये वो बहुत सारे डाउट क्लियर किए। फिर मैंने उनसे बोला कि सर क्यों ना मतलब बहुत सारे सवाल क्लियर किए सर ने, तो फिर मैंने बोला ठीक है सर मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ट्रेनिंग लेके देखता हूँ, ट्रेनिंग मुझे समझ आएगा तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऐसे करते मैंने ट्रेनिंग किया। वहाँ पे मैंने देखा यार कि एज अ कंपाउंडर इंजेक्शन यानी एज अ कंप्यूटर सिस्टम से उन्होंने ग्रेजुएशन चल रहा था, मिस प्रियंका दमानी मैडम से मुलाकात की, फिर उन्होंने बताया कि सिस्टम ऐसा होता है। फिर मैंने शुरुआत किया और तब से लेके मतलब जब मैंने शुरू किया, जब मेरा प्रॉपर माइंड सेट हुआ और एक बार मैंने माइंड सेट किया कि यार अब मुझे करना है, पार्ट टाइम करता था ऑलरेडी 10 मतलब 7 से 9 पटना कोचिंग क्लास मैं जाता था, कंपटीशन की तैयारी करता था। मेरी मेंटालिटी जॉब को लेकर के प्रिपेयर थी कि यार मैं सिर्फ जॉब करूँगा। फिर धीरे से वहाँ से मैं जब जॉब करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, तो उसके साथ साथ मेरा वही कंपाउंड वो जो मैंने बताया था कि एज अ टीचर फिर 10 से 5 ज्ञान ज्योति में बिजी रहना, मतलब लाइफ एकदम बिजी थी। उसी बीच में विजय सर मिलते थे, वो बोलते थे कि यार ऐसे में लाइफ सेट नहीं कर पाओगे, ऐसे में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये वो। मैं समझता था ये क्या बताएगा यार मेरे को, ये क्या बताएगा, मैं ऑलरेडी वेल एजुकेटेड पर्सन। तो मैं ये सोच के साथ में उनको मतलब थोड़ा भाव नहीं देता था या नहीं रिस्पेक्ट करता था। पर धीरे धीरे जब मैंने ट्रेनिंग समझी, सब कुछ समझा, आज दोस्तों उसी सिस्टम की वजह से मैं आज इस लायक बन पाया हूँ। या जब वहाँ पे मैं बच्चे छोटे छोटे 3rd 4th क्लास को टीच करता था, वहाँ पे भी मैं बच्चों को 3rd 4th क्लास के बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर सिखाया करता था। इंग्लिश से बात करना कैसे है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, छोटे छोटे 3rd 4th क्लास के। यार उनको ज़रूरत थी कंप्यूटर इंग्लिश की, क्या आप लोगों को नहीं है? सिस्टम में मैंने यही देखा यार, जो कि बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। मतलब मैं आगे बढ़ा, जब मैंने देखा कि यार वहाँ पे उन बच्चों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो क्या हमारे जैसे लोगों को नहीं है? बिकॉज हम पढ़े लिखे तो होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, पर उसके बाद भी वो स्किल नहीं हो पाते हैं, वो नॉलेज नहीं हो पाता, वो सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज नहीं रह पाता है। तो मैं शिक्षा पद्धति में आता हूँ यार, नए तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वाकई में हम किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, हमारा कंसेप्ट क्या है। दोस्त यू आर वेरी लकी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिस प्लेटफॉर्म को आप जान रहे हैं वो ई लर्निंग के बेस में इंडिया में नंबर 1 और पूरी दुनिया में नंबर 6 की पोजीशन में आने वाले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। मतलब आपको मैं प्राउडली प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात कि दोस्त सिस्टम सबसे पहली चीज ई लर्निंग को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? ई लर्निंग। तो ई लर्निंग में क्या होता है मेरे दोस्त, आज आप देख लो आईटी सेक्टर का कितना बड़ा फ्यूचर है। आईटी आज आप जैसे कि आज फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बहुत सारे ऐसे एप्पल और ऐसी ढेर सारी कंपनी का नाम बताया होंगे सर ने कि यार वो सारी कंपनीज आज आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। सेम वैसे ही उस चीज़ का बहुत बड़ा फ्यूचर है, इसलिए हम ई लर्निंग से बिलोंग करते हैं। और ई लर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे कि आज अनअकैडमिक, बायजूस ये सब ऑनलाइन वे में और 30-30, 60-60, 70-70 हज़ार में चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं हम आपको ई लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम चार्ज में, कम फीस में, ठीक। दूसरी बात, ई लर्निंग के साथ मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा पद्धति, पढ़ाई, यहाँ पे ई लर्निंग के अंतर्गत क्या रखा गया, पहली पढ़ाई और दूसरी कमाई। पढ़ाई की बात करते हैं कि पढ़ाई में आपको क्या मिलता है। पढ़ाई में दोस्त आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था, जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो मैंने सच में रियलाइज किया, सर ने मुझे बताया कि यार कंप्यूटर स्किल, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बात करने का तरीका, क्या ये सारी चीज़ें हैं सर तुम्हारे अंदर? बोला हाँ सर ये सब तो मैं करता हूँ, लेकिन जो परफेक्टनेस होनी चाहिए क्या वो है? अभी मैं इंग्लिश से बात करूँगा, क्या आप कर पाएंगे? नहीं सर। तो मेरे को लगा भी नहीं यार, ये जो ट्यूटोरियल है ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है, तो हर कोई लेना पसंद करेगा। तो ये सोच के मैंने पढ़ाई शुरू किया यहाँ पे, ठीक है। और पढ़ाई कहते हैं ना कि अपने आप में एक कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। वेरी गुड, वेरी नाइस, मैडम के लिए क्लैपिंग। तो
सोच लो अब आप लोग को अपने लिए क्लैपिंग चाहिए तो फिर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, सही है ना। तो जैसे कि आज हम बात करते हैं एजुकेशन में कि एजुकेशन में क्या क्या है और किस वजह से मैं इस सिस्टम में आया। ठीक है, सर ने मुझे बताया कि फर्स्ट इज कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल की बात करते हैं कि कंप्यूटर स्किल में C++, जावा, टैली, HTML, DHTML एक्सेट्रा, मतलब कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल आप यहाँ से कवर कर सकते हो, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से। ठीक, सेकेंडरी बात करते हैं इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कंप्यूटर में ज्ञान ज्योति के छोटे बच्चों को ज़रूरत थी, इंग्लिश में ज्ञान ज्योति के छोटे बच्चों को ज़रूरत थी, तो यहाँ पूरी दुनिया को है यार, लेकिन लोगों को रियलाइज़ नहीं हो पाता है कि यार सच में इन चीज़ों की ज़रूरत है क्या। हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपलसरी है, सही बात है। इंग्लिश स्पोकन की बात करते हैं कि मैं आपको बताऊँ, छोटे छोटे से बच्चे रहते थे ना वहाँ पे जो ज्ञान ज्योति स्कूल में, वो बोलते थे सर मीना इज सेइंग समथिंग, शी वांट टू ड्रिंक वाटर, सर मैं आई गो टू टॉयलेट सर, ही सेड सर, मतलब ऐसे करते हर वो खुद बंदा नहीं बोलता था, साइड वाले बच्चे बोलते थे वो भी इतने से। अब आप सोचिए, तो अब आप सोच सकते हैं कि यार इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कन्वर्सेशन स्किल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है भाई, ये वो चीज़ें हैं जो मतलब आज आपको बताऊँ मैं, जब मैं NCC में मेरी अल्फा ग्रेडिंग थी, जिस वजह से मैं माधुर्य प्रोग्राम बागा ऑर्डर किया था, उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, SSB इंटरव्यू के लिए मैं गया, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट करके गए और सीधे खड़े हुए और मतलब सावधान पोजीशन में। सर ने बोला वाई आर यू ज्वाइन इन NCC, मतलब NCC ज्वाइन करने का क्या पर्पज़ था। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब हिंदी मीडियम से बिलोंग करने वाले हैं यार हम, और हमें इंग्लिश से कैसे जवाब देंगे, समझ ही नहीं आता। तो जो पर्सनालिटी शो करनी थी उस टाइम पे, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग से, मतलब ऊपर से नीचे तक एक बार देख ले बंदा तो सिलेक्ट और रिजेक्ट कर देता है, तो वो परफेक्टनेस नहीं थी जो होनी चाहिए, ठीक है ना, जो सिस्टम प्रोवाइड करता है वो मुझे वहाँ से नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए फिर मैंने ज्वाइन किया। ठीक, फोर्थ इस बात करते हैं कि ये चीज़ें मैंने अपना कन्वर्सेशन और सुधारा, मतलब कि जब वाद विवाद कॉम्पिटिशन होता था तो हमारे साथ के जो कैडेट रहते थे वो ऐसा बोलते थे यार, मैं बोल ही नहीं पाता था और वो लोग बोलते थे। तो वही मैं सोचता था यार कि क्यों ना मैं अपना कन्वर्सेशन सुधारूं, बिकॉज बिना बोले तो दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। इवन कवर्धा में किसी दुकान में आप जाके बोलो सर मुझे जॉब मिल सकती है, बोले यार तुम हमें भीड़ थोड़ी बढ़ाना है, सही बात है, वो लोग ऐसा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोग, इसलिए आपको उसको और परफेक्ट करने की जरूरत है। दैन एंट्रेंस, नौकरी तैयारी, यही तैयारी के लिए लोग कई बार क्या करते हैं एंट्रेंस के लिए कि फॉर्म तो भरते हैं ये सोच के कि यार चलो नॉलेज तो मिलेगा, और जाके ये इसके लिए ही लोग इतना पैसे बर्बाद करते हैं, आने जाना के एक्सपेंस अलग, और फिर मतलब कि 500 रुपये हर महीने का, या मान लो 6 महीने में फॉर्म निकलते ही, भले ही चांसेस नहीं है जॉब के, बट फिर भी हर बंदा भर रहा है, इसमें गवर्नमेंट की ही कमाई हो रही है। एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप यहाँ पे दोस्त, वो भी ऐसे तरीके से जो ऑब्जेक्टिव वे में कि यार अपन कितने गहरे में, कितने गहरे पानी में, ये चेक कर सकते हो, इस वे में आपको ये चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब एंट्रेंस के साथ इंसाइक्लोपीडिया में जीके सीके का नॉलेज, जनरल नॉलेज और करंट नॉलेज की तैयारी, देन ऐसे करते ये सारा ट्यूटोरियल आपको मिलता है। और मैनेजमेंट स्टडी में हम बात करते हैं कि यार कई बार क्या होता है कि टीम का मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। हम पढ़ लिख तो रहे होते हैं लेकिन हमारे अंदर इतने मैनेजमेंट के जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ना वो नहीं होती, डिसीजन लेने की पावर नहीं हो पाती है, हम लोगों को डेवलप नहीं कराते, वो एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना दोस्त। इस तरह से आप ये सारा एजुकेशन लेते हैं, यही एजुकेशन आप कहीं मार्केट्स और भी हैं, मैं आपको बताऊं तो जैसे किडन गार्डन, ठीक है, और ब्यूटी पार्लर स्पेशली फॉर लड़कियां, ठीक है, लड़कियों के लिए है, और ऐसे करते लॉ स्टडी, और देयर आर सो मेनी कोर्सेज, ठीक। अब बात करते हैं ये सारे कोर्सेज की। अब मार्केट में कहीं और से लेने जाएंगे तो कम से कम आपको लाखों रुपए लग जाते हैं, कितने लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं, पर क्या इतना पैसा हर किसी के पास होता है? नहीं। या समाज में आप देख रहे हैं जो लिटरेट हैं या मतलब साक्षर भी हैं पर इतने वेल एजुकेटेड हैं, तो क्या वो लोग, उन लोग का इतना पैसा है? लाखों करोड़ नहीं है ना। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग को ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि यार आज आप लाखों की पढ़ाई से अकेडमी में मात्र 10,000 रुपये में ले रहे होते हैं, कितने में? 10,000 में, कि आप सिर्फ 10,000 में A to Z पढ़ाई ले रहे हैं, वो भी फैमिली पैकेज है, एक के लेने से पूरी फैमिली की भलाई, एक से भले 5, 2 नहीं 5, क्यों भैया कि फैमिली में 2 ही थोड़ी रहते हैं यार, 5 लोग रहते हैं,
ठीक, साथ में आपको आईपीओ मिलता है। आईपीओ मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप, मतलब एक गारंटी भी कि यार इस सिस्टम में आके और आप इन फ्यूचर 2-5 हज़ार रुपये क्रिएट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक, सिस्टम के साथ आईएलएस के थ्रू पूरा का पूरा एजुकेशन रखा गया है इंटरैक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर वे में, मतलब वर्चुअल कैंपस करवाती है संस्था। और ये वो एजुकेशन मतलब ऑडियो विजुअल फैसिलिटी में, मोबाइल वर्जन में, और हर तरीके से आप परफेक्ट हो सकते हैं उस टाइप का एजुकेशन। मतलब एजुकेशन का टाइप क्या है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और प्रैक्टिकल, तीनों वे में पढ़ाई है। ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप लाइव सामने से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको बताया गया होगा, ये अभी यहाँ किट बैग रखा होगा, ठीक है ना, मतलब वो सारा ट्यूटोरियल आप यहाँ से लेते हैं, लाइव वहाँ नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, पोस्टर में देखा होगा। तो ऐसे करके ये सारा ट्यूटोरियल आपको यहाँ से मिलता है। अब